नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के प्रश्न हमारे कोडिंग डिकोडिंग नंबर एनालॉजी लेटर सीरीज से क्वेश्चन होने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी पुलिस बैंक रेलवे दरोगा एग्जाम पीटेट एग्जाम आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे तथा आगामी सभी परीक्षाओं में इसी टाइप के आधार पर क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिएगा और एक क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड का समय दीजिएगा, प्रश्न को आंसर लॉजिक लाने की कोशिश करिएगा कि आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग से कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में, पहले आप क्या पढ़ेंगे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में ही इज गेम का कोड दे रखा है @a हैशटैग स्टार, ये कोड हमको दे रखा है, ठीक है, लिखा जाता है। सेम उसी प्रकार से कह रहा है गुड गेम प्ले को लिखा जाता है, ये डॉलर वाला साइन है, स्टार और एंड वाला साइन है, ठीक है, लिखा जाता है। तो कह रहा है प्ले दैट हार्ड का ये लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा, बस आपसे प्रश्न में ये पूछा है। तो जब भी हमारे इस टाइप के प्रश्न है तो हम आपको किस प्रकार से करने का तरीका बताएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने अगर पिछले पार्ट देखे होंगे तो आपको ये प्रश्न अपने हम बताने की जरूरत नहीं, आप आसानी से कर लोगे। करना क्या, जो हमको दे रखा है पहले उसको लिखो। बोला ही इज गेम, यानी कि ही इज गेम हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा पे ही इज गेम, कोड क्या दे रहा है भैया, तो कह दो भैया कोड दे रखा है @a स्टार ये वाला हैच वाला और ये स्टार, ठीक है, ये हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे प्रश्न को। बोला है गुड गेम प्ले, यानी कि भैया गुड, ठीक है, ध्यान से देखिए, गुड गेम, ये हमारा गेम लिख लिया हमने, प्ले इसका कोड भी हमको कुछ दे रखा है। क्या कोड दे रखा है आप ध्यान से देखिएगा, इसका कोड दे रखा है डॉलर वाला साइन, ये स्टार, ठीक है, और उसके बाद दे रखा है एंड वाला साइन, ये हमारा एंड वाला साइन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे पढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहा है प्ले दैट हार्ड। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप पेपर में आसानी से कर लोगे, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने के लिए यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी पेपर में आप 15 से 20 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को हल कर लोगे। आपको पेपर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको समझा रहे हैं, अगर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर क्या बोला प्ले दैट हार्ड, तो हम क्या करेंगे, प्ले दैट हमको जो प्रश्न दे रखा था हम वही लिख रहे हैं, प्ले दैट हार्ड को हमने यहाँ पे लिख लिया। इसका कोड भी हमको कुछ दे रखा है, कोड क्या दे रखा है, कोड कह दो भैया ये वाला साइन दे रखा है, ठीक है, अब उल्टा आई दे रखा है, डॉलर वाला साइन दे रखा है और परसेंटेज वाला साइन दे रखा है, ये हमको प्रश्न में दे रखा था। अब बात आती भैया कह रहा है गुड का कोड बताओ। तुमने आपको पिछले पार्ट में बता रखा है नंबर से जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करो, कोडिंग कोडिंग ऐसे भी क्वेश्चन आए तो क्या करो, जिसका कोड पूछ रहा है उसको पहले बॉक्स के अंदर बंद कर लो, यानी कि हमसे कोड पूछा है गुड का, तो आप देखो गुड हमको किस लाइन में दे रखा है, तो आप कह दो भैया सिर्फ गुड हमको यहाँ पे दूसरी लाइन में दे रखा है, यानी कि गुड गेम प्ले वाली लाइन पे। तो अब क्या करोगे, गुड को यहाँ पे बॉक्स के अंदर बंद कर लोगे ब्लू कलर से, ठीक है। अब गुड का कोड आपको निकालना है, तो हमारा कोड कैसे निकलता है, जब भी हमारा एक अच्छे का कोड पूछे तो वो वर्ड हमारा 2 लाइनों में होना चाहिए। कहने का मतलब भैया ये है कि गुड तो देखो हमारा इस लाइन पे है, अगर हमें गुड का कोड निकालना है तो एक गुड हमारा इन दोनों लाइनों में एक जगह और होना चाहिए, लेकिन हमको कहीं और तो दे नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, गुड का कोड डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, निकाल ही नहीं पाओगे। क्या करना है आपको, गेम, आप क्या करो गेम, आपने ध्यान से देखा यहाँ पे गेम लिखा, ठीक है, हरे कलर से देखिएगा, यहाँ पे हमारा गेम लिखा है, आपको गेम पहली लाइन में भी मिल गया, यानी कि 2 लाइनों में हमारा क्या दे रखा है, गेम दे रखा है, यानी कि इन दोनों लाइनों में हमारा गेम कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों लाइनों में हमारा कोई एक कोड भी कॉमन होगा, वो कोड कौन सा होगा वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपको हल करने हैं, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट गुड का कोड निकाल के ना निकाल के गेम का और प्ले का कोड निकालो। प्ले का कोड भी निकाल सकते हो, क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि देखो एक प्ले हमको यहाँ पे दे रखा है और एक प्ले हमको यहाँ पे नीचे वाली लाइन में दे रखा है, यानी कि भैया गुड गेम का कोड निकल जाएगा, प्ले का कोड पता चल जाएगा, तो गुड का कोड हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गेम का कोड निकालोगे। तो एक गेम हमको इस लाइन में दिया था, एक गेम हमको ऊपर वाली लाइन में दिया था, तो इन दोनों लाइन में देखो कौन सा कोड कॉमन मिला, तो आप कहते हो भैया इन दोनों लाइन में हमारा मिल रहा है कोड कॉमन मिल रहा है स्टार, यानी कि देखो एक स्टार हमको यहाँ पे मिल रहा है और एक स्टार हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप कहते हो भैया गेम का कोड तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो आप गेम का कोड को क्या करोगे, स्टार से डिनोट कर लोगे। सेम इसी प्रकार से आपको प्ले का कोड निकालना है, तो भैया प्ले का कोड कैसे निकालोगे, एक प्ले हमको यहाँ पे दे रखा है, एक प्ले हमको यहाँ पे दे रखा है, तो इन दोनों लाइन देखो एक कोड का हमारा कोई कॉमन होगा, कौन सा कोड कॉमन मिल रहा है, तो आप कहते हो भैया डॉलर वाला साइन, क्योंकि देखो यहाँ गुड, ये देखो यहाँ पे एक डॉलर हमने यहाँ बनाया था, $1 हमारे यहाँ बना था, बाकी हमारा परसेंटेज है, ये हमारा उल्टा ही बना, ये हमारा एंड वाला साइन है, ये हमारा स्टार वाला साइन है, यानी कि मतलब ये कह दोगे यहाँ पे डॉलर वाला साइन कॉमन मिला, यहाँ पे डॉलर वाला साइन कॉमन मिल रहा है, यानी कि भैया क्या कॉमन मिला, प्ले का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर वाला साइन हो जाएगा। तो इन दोनों में हमें प्ले कॉमन मिला, तो इन दोनों में हमें डॉलर कॉमन मिला। सेम इसी प्रकार से भैया कुछ नहीं करना है, गुड का कोड पूछा था कैसे निकाले गुड का कोड, तो कह दो भैया यहाँ पे डॉलर वाला साइन तुम्हारा प्ले का हो गया, ठीक है, और एंड स्टार वाला साइन हमारा गेम का हो गया, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था, आपको बताया था। अब बचा यहाँ पे क्या, एंड वाला साइन, यानी कि दोस्तों गुड का कोड क्या हो जाएगा, गुड का कोड हमारा हो जाएगा एंड वाला साइन, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको जब भी क्वेश्चन आए तो किस प्रकार से हल करोगे हम आपको दोनों मेथड से समझाएंगे, ठीक है। आप ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन हमारा इतना टाइम जा रहा है, मात्र 15 से 20 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप बना लोगे। करना क्या है ध्यान से समझिएगा, आपको पूछा था किसका कोड पूछा, तो गुड का कोड पूछा, तो आप क्या करोगे, जहां आपके गुड दे रखा हो आप गुड को ऐसे टिक लगा लोगे, ठीक है, कि हमको यहाँ पे गुड दे रखा है। अब अगर हम गेम का और प्ले का कोड निकालें तो गुड का कोड हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखो एक गेम हमको यहाँ पे दे रखा था, एक गेम हमको यहाँ पे दे रखा था, तो आप कह दो कि इन दोनों लाइन में हमारा कोई एक कोड कॉमन भी होगा। तो देखो गेम को देखो
यहाँ पे कोड हमको कॉमन मिला स्टार, ठीक है, और यहाँ पे भी हमको मिला स्टार, यानी कि भैया गेम का कोड तुम्हारा स्टार हो गया, ठीक है। अगर हम प्ले का कोड भी निकाल लें तो गुड का कोड हमारा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्ले देखो एक हमको यहाँ पे दे रखा है, एक प्ले हमको यहाँ पे दे रखा है, तो प्ले का कोड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले का कोड हमारा हो जाएगा डॉलर और साइन, क्योंकि $1 हमको यहाँ पे दे रखा है, $1 हमको यहाँ पे दे रखा है। जिस प्रकार से एक प्ले यहाँ था, एक प्ले यहाँ था, सेम उसी प्रकार से $1 वाला साइन यहाँ पे, $1 वाला साइन हमारे यहाँ पे, तो प्ले का कोड भी हो गया, ठीक है। अब बात आती भैया एंड गुड की कोड की, तो गुड का कोड ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा एंड बच रहा है और यहाँ पे सिर्फ हमारा गुड बच रहा है। अब इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये मत सोचना कि हमारा क्वेश्चन में इतना टाइम जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको क्वेश्चन अगर जल्दी आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप करके और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बनाने में हमारा काफी टाइम जाता है, क्यों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में CAJES का कोड दे रखा है NADYB, ठीक है, लिखा जाता है, तथा सिल्वर यानी कि SILVER को लिखा जाता है LZRIGR लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में वेटर यानी वाटर WATER को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से CAGES कोड क्या बना रहा है, कोड बना रहा है भैया, क्या बना रहा है, तो आप कह दो भैया यहाँ पे कोड बना रहा है NADYB, ये आपको प्रश्न में दे रखा था, ठीक है। तो आप ये जानो कि इसमें कौन सा कोड हमारा लॉजिक लग रहा है, यानी कि जिस प्रकार से हमारा के से यहाँ पे NADYB बनेगा, सेम उसी लॉजिक से यहाँ पे सिल्वर से ये वाला कोड बन जाएगा, सेम इसी लॉजिक से आपको वाटर का कोड निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो, एक प्रश्न मतलब इसका आप सिर्फ क्या करो, इसका लॉजिक समझ लो, आपको यहाँ पे सिल्वर और LZRIGR का कोड निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐसा सवाल देता है पेपर में। आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, सी से, हमने आपको बताया जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चन आते तो आप पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, यानी कि आप सोच रहे हो कि सी की तुलना एन से करो। भाई सी की तुलना एन से क्यों कर रहे हो, क्योंकि सी से एन का गैप हमारा बहुत लंबा हो जाएगा ना। देखो सी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 3 और एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14, सॉरी, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू भी इसकी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन हमारा प्लेस वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या, अब आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से ना करके पहले वाले अक्षर की तुलना लास्ट वाले अक्षर से कर लो, यानी कि सी की तुलना किससे कर लो, बी से कर लो, ठीक है। ध्यान से समझिए किसकी तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं। फिर क्या करो, ए की तुलना यहाँ पे कर लो वाई से, ठीक है, पीछे से बिल्कुल जाएंगे। जी की तुलना कर लो यहाँ पे डी से, ई की तुलना कर लो यहाँ पे ए से, और एस की तुलना कर लो यहाँ पे एन से। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे। अब आपको प्रश्न में करना क्या है, आप ये जानते हो कि यहाँ पे सी है यहाँ पे बी है, तो आप सी से बी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, तो आप कहते हो भैया सी से बी बनना है, यानी कि सी से बी, सी बी के पीछे आता है तो क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। तो आप कहते हो भैया सी से बी बनाने के लिए उसने -1 किया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, क्योंकि इसी सेम लॉजिक से हमें वाटर में निकालना है, इसका कोड वाटर वाला भी निकालना है इसी लॉजिक से। तो अब क्या करना है, हमने सी से बी बना लिया। सेम इसी प्रकार से अब ए से वाई, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे देखो क्या है, वाई है। तो अब ए से वाई कैसे बनाओगे भाई, प्लस करके ना बना के क्या करो, ए से पीछे चले जाओ, ए के पीछे जाओगे जेड जाओगे, जेड के पीछे क्या, देखो सीरियल से जा रहे हैं, ए के पीछे क्या था, जेड आता, ठीक है, और जेड के पीछे क्या था, वाई आता, यानी कि ए के पीछे वाई आ रहा है। कुल मिलाकर तुम्हारा ए से वाई बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, -2 करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ए के पीछे जेड गए, फिर जेड के पीछे वाई गए, यानी -2 तो हुआ, ठीक है, 2 स्टेप पीछे गए ना। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो जी है और यहाँ के देखो डी है, हमने आपको बताया जी का रिलेशन डी से देखेंगे। तो भाई जी से डी कैसे बनना है, तो भैया कह दो कि जी के पीछे डी आता है ना, कितने पीछे आता है, तो भाई देखो जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी कितनी, 7 होती है। आप प्लेस वैल्यू भी कर सकते हो, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7 और डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, यानी कि 7 से कहाँ गया, 4 की तरफ गया। क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। किस प्रकार से हुआ, उसकी प्लेस वैल्यू में करके कम करके देख लिया। आप ऐसे भी क्वेश्चन करो, अगर आपको ज्यादा सोचने की क्षमता है तो आप क्या करो, जी से डी बना रहा है, तो आप कहते हो भैया जी से डी हमारा 3 अक्षर पीछे आता है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, तभी हमारा क्या बनेगा, जी से डी बनेगा। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, ई से यहाँ पे ए देखना है, यहाँ पे देखो ई है, यहाँ पे हमने कहा था ए का रिलेशन देखना है। ई से ए कैसे बनाओगे, तो भैया आप कह दोगे ई से ए कैसे बनना है, तो ई के पीछे आता है डी सी बी, फिर ए आता है, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5 और ए की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 5 से 1 गया, यानी क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। आप प्लेस वैल्यूज भी करो जैसी आपकी इच्छा, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर पाओ, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एन है। अब एस से एन कैसे बनाओगे, तो आप कह दो भैया एस हमारा आता है 19वें स्थान पे, एस हमारा किस स्थान पे आता है, 19वें स्थान पे, ठीक है। और एन हमारा किस स्थान पे, तो एन हमारा आता है 14वें स्थान पे। तो यानी कि एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 19 और एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 14, यानी कि 19 से 14 जा रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, तो आप कहते हो भैया 19 में 14 घटाएंगे तुम्हारा आ रहा है -5। कुल मिला के भैया एस से अगर आपको एन बनाना है तो ठीक है, तो हमने क्या किया, एस की प्लेस वैल्यू में एन की प्लेस वैल्यू घटा दी, तुम्हारा क्या आया, -5। यानी कि एस से अगर हमें एन बनाना है तो एस के पीछे क्या आता है, आर आता है, क्यू आता है, पी आता है, ओ आता है, फिर क्या आता है, एन आता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, जिस टाइप का आपको करने की इच्छा हो, तो आप क्या करो, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। तुम्हारा इसमें लॉजिक क्या पकड़ में आया, लॉजिक भैया ये पकड़ में आया
कि हमने जितने भी हमारे कोड था CAJES समझा रहे हैं, इसीलिए टाइम जा रहा है क्वेश्चन में, लेकिन हम आपको कहा अगर हम पेपर में करना चाहो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन इस प्रैक्टिस आपकी मौजूद होगी, क्वेश्चन आप जल्दी कर लोगे। तो हमने क्या किया, C से B देखा, ठीक है, A से Y देखा, G से D देखा और E से A देखा और S से यहाँ पे N बना लिया। किस प्रकार से बना, -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि शुरुआत से क्या हो रहा है, -1 -2 -3 -4 -5। इसी लॉजिक के आधार पर आप वाटर का कोड निकाल लोगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि भैया ये लॉजिक हमें उसमें भी लगाना है, किसमें, यहाँ पे सिल्वर में दे रखा है, ये लॉजिक आपको सिल्वर में नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट करेंगे वाटर में, क्योंकि जो एग्जामिनर जो हमारा क्वेश्चन बना देता है कोडिंग डिकोडिंग के, वो हमारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हल करिए। आपको उसको सिल्वर का कोड निकालने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, डायरेक्ट करो वाटर का कोड निकालो। किस लॉजिक के आधार पर, -1 -2 -3 -4 -5 करके। तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिख लो उसको। तो आप किसको लिखोगे, वाटर को लिख लो यहाँ पे, WATER। अगर आपकी इच्छा हो तो आप क्या करिए, आप कॉपी में निकाल लीजिएगा सिल्वर से LZRIGR बना के देख लीजिएगा, ठीक है। हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, आप इतना ही करिए, आपको क्वेश्चन सही आने वाला। अब वाटर का कोड भैया यहाँ पे कैसे निकालोगे, हमने क्या करिए, यहाँ पे बॉक्स बना लिया और यहाँ पे मैं सारे कोड निकालने, किस प्रकार से निकालोगे समझो। पहले हमने क्या करी, C की तुलना करी थी B से, सेम इसी प्रकार से W वाला जो कोड बनाओगे तो W वाला कोड यहाँ पे लास्ट अक्षर बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। A से क्या बनाओगे, यहाँ पे ये वाला अक्षर बनाओगे, ठीक है, और T से क्या बनाओगे, यहाँ पे ये वाला अक्षर बनाओगे, फिर E से क्या बनाओगे, ये वाला अक्षर बनाओगे, और R से क्या बनाओगे, हमारा ये वाला अक्षर बनाओगे। किस प्रकार से बनाओगे, देखो यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे होगा -3 वहाँ -1 -2, यहाँ पे होगा -3, यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे होगा -5। प्रैक्टिस आपकी मजबूत है, कैलकुलेशन आप फास्ट है, तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ। किस प्रकार से आपको हम समझाएंगे, देखो किस फास्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो भैया क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट होने वाला, कैसे, देखो W में क्या करोगे, -1 करोगे, यानी कि लास्ट अक्षर हमारा W में -1 करने पे आना चाहिए। तो W हमारा आता है 23वें स्थान पे, ठीक है, और 23 में जब एक माइनस करो तुम्हारा क्या आता है, 23 में एक माइनस करने पे 22 आता है, यानी कि यहाँ पे 22वें नंबर पे हमारा जो अक्षर आता है वो यहाँ पे हमारा आएगा, लास्ट अक्षर होगा हमारा कोडिंग का आंसर, लास्ट आंसर जो होगा। तो W में क्या करो, एक माइनस करो, तो W में जैसे आप -1 करो तो 22 आता है, 22 की प्लेस वैल्यू किसकी होती, तो आप कहते हो 22 हमारा 20, V की प्लेस वैल्यू हमारी किसकी होती है, 22वें की होती है, यानी कि 22वें स्थान पर हमारा क्या आता है, V आता है। तो हमारा सेम लॉजिक से क्या हुआ, W में हमने -1 किया तो हमारा क्या आ गया, लास्ट में V आया। तो बस आप ये चेक करो किस ऑप्शन में हमको लास्ट में V दे रखा है, पेपर में आप इसी तरीके से हल करेंगे तो आप कह दो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर A में हमको लास्ट में V दे रखा है, बस यहीं से ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल से 25 से 30 सेकंड का समय आपको लगेगा पूरे प्रश्न को हल करने में, लेकिन हम आपको पूरा कोड निकाल के आप समझाएंगे, ठीक है। आपको लास्ट में V दिखा, आपने कह दिया बस हमारा ये ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि हमारा वो किसी ऑप्शन में लास्ट में V दे नहीं रखा, यानी कि हमारा लॉजिक सारे ऑप्शन में B C D गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन लॉजिक से आंसर क्या आया भाई, W में -1 करोगे ना, क्योंकि जिस प्रकार से हमने C से B बनाया तो -1 करके बनाया, सेम इसी प्रकार से W से यहाँ पे अक्षर बनाने के लिए हमने क्या किया, W में -1 कर दी तो हमारा V निकल के आ गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर A में दे रखा था, बस हमारा ऑप्शन नंबर A यहीं से करेक्ट हो गया। लेकिन अब पूरा समझो किस प्रकार से पूरा कोड निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे दे रखा A से क्या बनाना है, यहाँ का अक्षर बनाना है, कैसे बनाओगे, लॉजिक क्या था भैया, देखो पहले हमने -1 करी, ठीक, आप क्या करोगे, -2 करोगे, यानी में A में -2 करो तो A तो आता है हमारा पहलवें स्थान पे, A में जब -2 करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा भैया, A में जब देखो घटाना सीख लो, A में जब -2 करोगे तो A के पीछे जाओगे, A के पीछे आता है Z, फिर Z के पीछे क्या आता है, Y आता है, यानी कि हमारा जैसे ही हम लोग A में -2 करेंगे तुम्हारा कोड निकल के क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, T में कर लो, तो T में क्या कर घटाओगे, तो T में कह दो भैया 3 घटाओगे, यानी कि T से जो हमारा अक्षर यहाँ पे बनेगा वो -3 करने पे बनेगा। तो T की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, ध्यान से समझिए, T की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, ठीक है। 20 में जैसे हम लोग 3 घटाएंगे तुम्हारा क्या बचता है, 17 बचता है। 17वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो भैया 17वें अक्षर स्थान पर हमारा Q आता है, यानी कि यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा पीछे से क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको E है, अब E में क्या करना पड़ेगा, E में भैया -4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे हमने क्या कही, -3 करी, तो E में क्या करोगे, -4 करोगे, तो E की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो E की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5, ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, ठीक है। 5 में जैसे क्या घटाओगे, -4 करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे -4 दे रखा था इसी लॉजिक के आधार पर, तो ई में -5 में -4 करेंगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की प्लेस वैल्यू किसकी होती, तो A की प्लेस वैल्यू हमारी किसकी होती, एक ही होती है, यानी कि हमारा A जो है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो, ठीक है। तुम्हारा कोड निकल के आ गया A यहाँ पे। अब से इसी प्रकार से लास्ट अक्षर का कोड निकालेंगे, कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे देखो R दे रखा है, R से यहाँ का अक्षर बनाने के लिए हमने क्या किया था, लास्ट में यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ेगा, तो R की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए, जब आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो R की प्लेस वैल्यू का दो होती है हमारी 18, 18 में क्या घटाओगे, 5 घटाओगे, 5 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पे S में 5 घटा के N बनाया था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे R में 5 घटा के यहाँ का क्वेश्चन मार्क का लास्ट मतलब यहाँ वाला अक्षर बना कोड बना लेंगे। तो 18 में 5 घटाओ तुम्हारा क्या होता है, 13 बचेगा, 18 में 5 घटाएंगे तुम्हारा बचेगा 13। 13वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो कह दो भैया 13वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है M, M की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13। तो हमारा देखो कोड बन के तैयार हो गया, कोड बन के क्या तैयार हुआ, MAQYV,
MAQYV, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में पूर्ण रूप से दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन ए वहीं से करेक्ट हो गया था जब हमने यहाँ पे पहला अक्षर कोड निकाला तो वी। तो मुश्किल से आपका 25 से 30 सेकंड का समय जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आप इसी आधार पर क्वेश्चन को हल करिएगा, ठीक है। बाई चांस कभी कभी होता है कि हमारा जो अक्षर है बी वाला वो एक ऑप्शन में और दे रखा होता है, लेकिन आप जैसे ही दूसरा अक्षर निकालोगे तो आपको राइट आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको पूरा कोड निकालने की हमारे तरीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो समझ गए, उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आप आगामी सभी परीक्षाओं में प्रश्नों को हल कर लेंगे आसानी से। क्यों? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन 25 से 30 सेकंड का समय जाएगा। अगर आप ये 20 से 25 क्वेश्चन को उनकी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो मेरा दावा है कि आप ये क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड बनाने में आराम से लगा देंगे, चाहे आपको किसी भी प्रकार के कोडिंग के क्वेश्चन दे दिए जाएं। तो अब क्या करना है, आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करना है। कह रहा है यदि गोपाल, यानी कि भैया गोपाल भैया और राधा दीदी कोई कोड ये वीडियो देख रहे हो तो उस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि राधा गोपाल इस वीडियो को देखें हैं। क्या कह रहा है, यदि गोपाल का कोड हमको दे रखा है MIBUR, ठीक है, तो कह रहा है ये कोड दे रखा है, ठीक है, MIBUR। तो पूछ रहा है भैया राधा को कैसे कूटबद्ध किया जाए। बस आपको प्रश्न में इतना पूछा जाता है, पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। गोपाल दे रखा है यानी कि GOPAL, ये हमको गोपाल दे रखा है। इसका कोड क्या बना रहा है तो भैया कह दोगे कोड इसका बना रहा है यहाँ पे MIVUR, ये हमको कोड बना के दे रखा है, ठीक है। ये हमारा VUR, ये हमको कोड दे रखा है। तो आप पहले जानो गोपाल से यहाँ पे ये कोड MIVUR किस प्रकार से बनाया है। तो आप क्या करो, प्लेस वैल्यू आपको पता होगी, तो क्वेश्चन आप जल्दी से कर लो। कैसे कर लोगे, देखो जी से क्या बना रहा है, तो आप क्या करोगे, जी से देखो यहाँ पे M बना लोगे, ठीक है। पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करोगे, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपको क्या करना है, जी से M बना लेना है, O से यहाँ पे क्या बनाना है, I बनाना है, P से यहाँ पे देख लेना है V का रिलेशन, और A से यहाँ पे क्या देख लेना है, U का रिलेशन, और L से यहाँ पे देख लेना है R का रिलेशन। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आप कहोगे पिछले वाले क्वेश्चन आपने उस पीछे से किया था, यानी कि यहाँ पे जी का रिलेशन मतलब वहाँ पे सी था और यहाँ पे बी था, तो आपने पीछे से किया क्योंकि हमको वहाँ पे मिल रहा था लॉजिक। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या हो रहा है, हमने पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से की, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से की। किस प्रकार से करिए आप समझो ध्यान से, क्योंकि जी से पता है एम बना लेंगे, क्योंकि जी के आस पास क्या होता है, एम होता है। देखो जी से एम बनना है, यानी कि प्लस करने पर एम बनना है। जी के बाद क्या आता है, HI। आप ऐसे भी कर सकते हो, जी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 7 होती है, ठीक है। आप प्लस वैल्यू करने की हम बताते हैं कोशिश। जी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 7 होती है। यहाँ पे दे क्या रखा है, एम की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 13 होती है। यानी कि 7 से क्या बना, 13, 7 से क्या हुआ, 13 हुआ। कितना बढ़ा, तो आप कहते हो +6 बढ़ रहा है। यानी कि अगर जी से हमें एम बनाना तो क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे +6 करना पड़ रहा है। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी करिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे दे रखा ओ, यहाँ पे दे रखा दूसरा अक्षर आई, यानी कि ओ से आई कैसे बनाओगे, तो भैया ओ की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो ओ की प्लस वैल्यू आप कह दोगे यहाँ पे होती 15। आप प्लस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप कह दोगे ओ की प्लस वैल्यू तुम्हारी होगी 15, और यहाँ पे बना के रहा आई बना रहा, आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, आई की प्लस वैल्यू होती है हमारी 9, यानी कि 15 से क्या हुआ, 9 हुआ। बढ़ रहा है या घट रहा है, भाई देखो यहाँ पे 7 से 13 हुआ तो कह दोगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से 15 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यानी कि घट रहा है। कितना घट रहा है, तो भैया 15 में 9 घटाओ तुम्हारा कितना बचता है, 6 बचता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। -6 क्यों हो रहा है, अगर हमें ओ से आई बनाना है तो -6 करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार से आपको देखो तीसरा अक्षर पी है, यहाँ का तीसरा अक्षर हमारा वी है, तो पी की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो पी की प्लस वैल्यू आप कह दो भैया होती है 16, ठीक है। वी की प्लस वैल्यू क्या होती है हमारी, वी की प्लस वैल्यू होती है हमारी 22। ध्यान से देखिए, वी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, 22 होती है। यानी कि 16 से 22 हुआ, तो 16 से 22 हुआ किस प्रकार से बढ़ा, तो आप कह दो 16 में 6 जोड़ेंगे तुम्हारे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। तो आपको सवाल में एक लॉजिक मिला, लॉजिक क्या मिला, पहले हुआ +6, फिर हुआ -6, फिर हुआ क्या हुआ, +6, यानी कि यहाँ पे -6 होगा, ठीक है। आप प्रश्न में इतना ही देख के समझ जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल हम बेसिक से समझाएंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा चौथा अक्षर ए की प्लस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, आप सब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, यू दे रखा है, यानी कि भैया ए से यू कैसे बनाओगे, हो कह रहा है +6 -6 +6 -6, यानी कि यहाँ पे -6 होगा। तो अब क्या करो, ए से यू बनाओ, माइनस करके बना लो। ए के पीछे क्या आता है, तो ए के पीछे आता है हमारा जेड, जेड के पीछे वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू। यानी कि आप प्लस वैल्यू भी करो, यानी कि ए की प्लस वैल्यू तुम्हारी 1 हो गई, ठीक है। यू की प्लस वैल्यू होती है हमारी 21, क्या होती है, यू की प्लस वैल्यू हमारी होती है 21, यानी कि हमें कुल मिला के -6 यहाँ पे करना है। तो आप ऐसे करो, आप प्लस वैल्यू ना कर पा रहे हो तो माइनस डायरेक्ट कर लो। तो आपको करना क्या, ए में क्या करो, -6 पीछे चले जाओ, यानी कि ए के पीछे आया जेड, जेड के पीछे वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू। -6 करने पर हमारे क्या बनना है, यहाँ पे यू बनना है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एल दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आर, यहाँ पे 5वां अक्षर एल है, यहाँ पे 5वां अक्षर हमारा आर है। तो आप कह दोगे एल की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो एल की प्लस वैल्यू होती है भैया हमारी 12, यहाँ पे +6 हो गया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक क्रम चल रहा है, +6 -6 +6 -6, हमने भैया -6 करके यहाँ पे यू बना लिया। सेम इसी प्रकार से आप -6 के बाद क्या होगा, +6 होगा, यानी कि भैया एल की प्लस वैल्यू तुम्हारी 12 होती है, ठीक है। आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो आर की प्लस वैल्यू होती है हमारी 18,
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारी आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है, यानी कि 12 से 18 हो रहा है, क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, जो कि हमने आपको बता रखा है। तो हमारा सवाल में लॉजिक क्या लगा, पहले +6 फिर -6 फिर +6 फिर -6 फिर +6, ठीक है, सीरियल से चल रहा है क्रमवार। सेम इसी प्रकार से आपको ये कोड राधा में लगा देना, कोई इस प्रश्न को आप समझ गए थे ना। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, राधा, अगर आपको प्लेस वैल्यू पता तो क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, आपको पूरा क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करो, राधा लिखो, यहाँ पे लिखोगे RADHA, राधा देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे और कमेंट भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे राधा कोड कैसे बनाओगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, आर से यहाँ पे पहला अक्षर बनाएंगे, क्योंकि सवाल में तुम्हारा यही हुआ, दूसरे अक्षर से क्या बनाएंगे, दूसरा अक्षर बना लेंगे, तीसरे अक्षर से तीसरा अक्षर बनाएंगे, और चौथे अक्षर से क्या बनाएंगे, चौथा अक्षर बनाएंगे, और पांचवें अक्षर से बनाएंगे पांचवा अक्षर। किस प्रकार से बनाओगे ये आपको भी हम समझा रहे हैं। करना क्या है भैया, देखो आर पहले हमने यहाँ पे जी से एम बनाया तो क्या किया, +6 किया, तो सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे आर से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बनाना है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, +6 करना पड़ेगा। यानी कि आर की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18 में +6 करो तो 18 से हमारा क्या होता है, 18 से होता है हमारा 24, यानी कि भैया 24वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो 24वें स्थान पर हमारा आता है एक्स। तो हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर A B C D सब में दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2-3 कोड और निकालोगे जब तक आपको राइट ऑप्शन मिल ना जाए। तो आप क्या करोगे, ए में, अब ए में क्या करना पड़ेगा, ए में भैया करना पड़ेगा -6 क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सबसे पहले +6 की, आप क्या करोगे +6 के बाद -6, यानी कि आपको पता है कि हम लोग जैसे ही ए में -6 करेंगे तो हमारा क्या आ रहा था, यहाँ पे ए में हमारा -6 करने पे यहाँ पे यू आ रहा था, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी ए में -6 करने पे आपको यू मिल जाएगा, ये आपको आ रहा है। देखो ए के पीछे हम आपको बता रखे थे जेड आता, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, फिर वी, फिर यू, यानी कि -6 करने पे हमारा क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तुम्हारा कोड निकल के आया XU, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में और सिर्फ डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ए गलत हो जाएगा, ठीक। आप इस तरीके से ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन चेक करते रहिएगा, आपको पूरा कोड निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप 3-4 अक्षरों से ही आपको पूरा ऑप्शन राइट ऑप्शन मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे +6, यहाँ पे -6, अब इसके बाद क्या करोगे, फिर से +6 आप कर देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डी से मैं तीसरा अक्षर बनाना, तो डी की प्लेस वैल्यू में +6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी की प्लेस वैल्यू तो आपको पता होती है 4, ठीक है। 4 में क्या करोगे, 6 जोड़ो, क्योंकि +6 हो रहा है ना, तो 6 4 हो गया हमारा 10। अब 10वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो भैया 10वें स्थान पे हमारा अक्षर आता है जे, यानी कि XUJ। तो आपको XUJ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में और डी में भी दे रखा है, यानी कि एक कोड हमको और निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे एच से बनाना, चौथा अक्षर बनना। तो चौथा अक्षर कैसे बनाओगे भैया, देखो +6 -6 +6, यानी कि +6 के बाद यहाँ पे क्या होगी, -6 होगी। एच से अगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चौथा अक्षर बनाना है तो एच की प्लेस वैल्यू में -6 करना पड़ेगा। तो एच की प्लेस वैल्यू आपको पता क्या होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 8, ठीक है। और 8 में क्या करोगे, -6 करोगे, तो 8 में -6 करोगे हमारा क्या बचेगा, 2, यानी कि दूसरे स्थान पर हमारा क्या आता है, तो दूसरे स्थान पर हमारा आता है बी, यानी कि दूसरे स्थान पर बी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 2 होती है। तुम्हारा कोड निकल के आ गया XUJB, जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, बस आपका ऑप्शन नंबर बी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको तीसरा कोड मतलब लास्ट वाला 5वां कोड निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पूरा बेसिक समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है ए, अब ए का कोड कैसे निकालोगे, तो भैया देखो +6 -6 +6 -6, यानी कि लास्ट में क्या होगा, +6 होगा। तो ए की प्लेस वैल्यू में क्या करोगे, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, ए की प्लेस वैल्यू में 6 से जोड़ोगे, क्योंकि +6 हो रहा है, तो 6 हमारा क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, 7वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है जी। तो कोड हमारा बन के तैयार हो गया XUJBG, जो कि हमको ऑप्शन नंबर बी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपका SSC CGL CHL MTS में भी कभी पूछ लेता है, तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको लग रहा है कि हम आपको एक क्वेश्चन 3 से 4-5 मिनट में सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन आपकी भूल है भाई यार, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से कर लोगे। जब इस क्वेश्चन को आपको लॉजिक पता होगा किस टाइप से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पेपर आपको इसी आधार पर ऐसे क्वेश्चन छाप के दे दें। क्या करेगा, वहाँ पे अक्षर बदल देगा। जब आपको प्लेस वैल्यू सही से याद ही नहीं होगी तो आप क्वेश्चन फास्ट तरीके से कर कैसे पाओगे। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस में, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए, बिल्कुल फास्ट लेवल प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेम इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए श्रृंखला सीरीज का, यानी कि लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए, कौन सा अक्षर आएगा ये अक्षर हमको बताना है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट के रूप में रहेगा, ठीक है। टेस्ट के रूप में आपको क्वेश्चन एक घर से सॉल्व करना है, लेकिन आपको क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। हमने क्या करना है, आपको पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लेनी। जब भी आपको लेटर सीरीज के ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, यानी कि टी से डब्ल्यू बना लोगे, डब्ल्यू से जेड बना लोगे, जेड से सी बना लोगे, सी से आप क्वेश्चन मार्क का पहले अक्षर बना लो। देखो पेपर हम लोग किस टाइप से क्वेश्चन इसको हल करेंगे, लेकिन आपको समझाना तो थोड़ा स्लो करके ही समझाएंगे, फास्ट तरीके से कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो भैया टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, ठीक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टी लिख नहीं रहे, देखो टी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होगी, 20 होगी। टी से क्या बनना है, डब्ल्यू बनना है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू प्लेस वैल्यू होती है हमारी 23।
ठीक है। उसके बाद क्या बनना है, डब्ल्यू से बनना है जेड, यानी कि पहले अक्षर टी है, यहाँ का पहले अक्षर डब्ल्यू है, यहाँ का पहले अक्षर हमारा क्या जेड, यानी कि डब्ल्यू के बाद देखो जेड, जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जेड की प्लेस वैल्यू आप कह दो भैया होती है हमारी 26, जो आपको सभी को पता होगी। सेम इसी प्रकार से देखो जेड से यहाँ पे क्या बनना है, सी बनना है, यानी कि यहाँ पे सी लिख लो, सी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 3 होती है, ठीक है। अब 3 से सी से यहाँ पे क्वेश्चन बना के पहले अक्षर बनाना है, किस प्रकार से बनाओगे समझा रहे हैं आपको। देखो यहाँ पे देखो 20 से क्या हुआ 23 हुआ, 23 से क्या हुआ 26 हुआ, 26 के बाद फिर से क्या आ जाएगा, ए की प्लस 1 2 3, यानी कि देखो 20 से 23 हुआ प्लस 3 हो रहा है, 23 से 26 हुआ क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, 26 से यहाँ पे क्या हो गया 3, यानी कि 26 के बाद देखो लेटर सीरीज में हमारे ए टू जेड से एक से लेकर 26 तक के होते हैं ना, 26 के बाद फिर से आप एक पे आ जाओगे। जैसे आप 26 में प्लस 3 करोगे तुम्हारे 26 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 27 28 29 मत कर देना, क्योंकि हमारे भाई लेटर तुम्हारे 26 ही होते हैं ना, तो 26 के बाद फिर से हमारी काउंटिंग शुरुआत हो जाएगी ए से, यानी कि 1 2 3 तुम्हारे यहाँ पे प्लस 3 करने पर हमारे यहाँ पे क्या बनना है 3 भी बनना है। सेम इसी प्रकार से सी से आपको आगे वाला अक्षर बनाना है, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा प्लस 3 करना पड़ेगा, यानी सी में क्या कर दो प्लस 3 कर दो, तो सी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होगी 3 होगी, ठीक है। 3 में फिर 3 जोड़ दो तुम्हारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 6वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दोगे 6वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है एफ, हमारा कोडिंग मतलब इस क्वेश्चन में हमारा पहला अक्षर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में बी में और सी में दे रखे हैं। यानी कि हमारा लॉजिक सही लग रहा है। लॉजिक क्या लगा भैया, हमने पहले अक्षर में क्या करी प्लस थ्री करके ये कोड बना लिया, एफ बना लिया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है आगे बढ़ जाना। अब आपको दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर लेनी है, ये आपको इतना इरेज कर देना, ठीक है। हमने आपको कोड समझा दिया किस प्रकार से हमने पहले अक्षर बनाया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, यू से यहाँ पे बना लोगे आर, ठीक है, आर से बना लोगे ओ से बना लोगे एल से बना लोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का दूसरा अक्षर। किस प्रकार से बनाओगे ये आपको हम समझा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्या हो +3 हो, आपको देखना पड़ेगा। अब देखो कैसे देखोगे, आपको पता है यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 21 होती है, यहाँ पे क्या दे रखा आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 18। ध्यान से समझिएगा, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है, ठीक है। ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 15, और यहाँ पे एल दे रखा है, एल की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12, ठीक है। हमें आपको क्या करना है, यहाँ की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ की हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए किस प्रकार से बनना है। तो क्या कर दो, देखो हमने इसकी प्लेस यू की प्लेस वैल्यू हमारी 21 होती है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18, ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15, एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12। देखो प्लेस वैल्यू पता होगी तो क्वेश्चन आप किस प्रकार से हल कर लो, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल करोगे। 21 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है, 18 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, 15 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है, यानी कि 21 से 18 वो -3 हुआ, -3 हो रहा, कितना हो रहा है, हाँ -3 हो रहा। 18 से क्या हो रहा है 15 हो रहा, -3 हो रहा। 15 से क्या हो रहा 12 हो रहा, यानी कि -3 हो रहा। सेम इसी प्रकार से 12 से यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगर याद करनी है भाई, प्लेस वैल्यू पता होगी तभी तो अक्षर लिख पाओगे। तो 12 में क्या करो, आप 12 में 3 घटा दो, तो 12 में 3 घटाओ तुम्हारे यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, यानी कि यहाँ पे 9 स्थान पे जो हमारा अक्षर आता है, 9वें स्थान पे जो हमारा अक्षर आता है, यहाँ का हमारा दूसरा अक्षर निकल के आ जाएगा। सेम लॉजिक से तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो 9वें स्थान पे होता है हमारा आई, तुम्हारा 2 को अक्षर निकल के आ गए एफ और आई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में और सी में दे रखे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से गलत हो जाए, क्योंकि आपको जे दे रखा है, हमारा निकल के क्या है आई, जो आपको ऑप्शन नंबर बी और सी में दे रखा है। आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, जिस प्रकार से आपको ज़्यादा कोड निकालने की जरूरत नहीं होगी, आपको 2-3 अक्षर से ही आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। तो हमारे 2 अक्षर कोड निकल के आ गए क्या, एफ और आई। इसी प्रकार से आप इतना समझ गए होंगे। अब सेम इसी प्रकार से इसको थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं और क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब भैया ये कि तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर लेंगे, यानी यहाँ की एल की तुलना पी से करेंगे, यहाँ के पी की तुलना टी से करेंगे, यहाँ की टी की तुलना एक्स से करेंगे, यहाँ की एक्स की तुलना आप क्या करोगे, यहाँ पे तीसरा अक्षर निकालो। किस प्रकार से निकालोगे आपको हम समझाते हैं। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप प्लेस वैल्यू से कर रहे हो तो क्वेश्चन आपको जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार से करना जिस प्रकार से आपको हम बता रहे हैं। एल की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 12 होती है, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो पी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 16, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 20, और यहाँ पे एक्स तीसरा अक्षर, तो एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 24, और यहाँ की प्लेस वैल्यू निकालेंगे वही हमारे यहाँ पे अक्षर आ जाएगा, वही अक्षर हमारे यहाँ पे आंसर मतलब तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो देखो हो क्या रहा, एल से पी हुआ, पी से क्या हो रहा टी हो रहा, टी से एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या करी इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली, यानी कि एल की प्लेस वैल्यू हमारी 12 होगी, पी की प्लेस वैल्यू हमारी 16 होगी, टी की प्लेस वैल्यू हमारी 20 होगी, एक्स की प्लेस वैल्यू आपकी 24 होगी। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जैसे हम समझा रहे हैं इतना टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, आप क्या करो डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिखो, घटा दो चलते चले जाओ। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है प्लेस वैल्यू में, जरूरी नहीं कि यहाँ पे +3 हो। देखो 12 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 16 से क्या हो रहा है 20 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है +4 हो रहा है। 20 से क्या हो रहा है 24 हो रहा है, हाँ +4 हो रहा है, यानी कि तीसरे अक्षर का तीसरा अक्षर संबंध देखेंगे, जो हमारा लॉजिक लग रहा है उसी लॉजिक के आधार पर यहाँ पे हम तीसरा अक्षर निकालेंगे। यहाँ पे तीसरे अक्षर में हमारा +4 आगे अक्षर बनना है, यानी कि एल से पी बना +4 करके, पी से टी बना +4 करके, पी से टी से एक्स बना +4 करके। सेम इसी प्रकार से आपको एक्स +4 करके यहाँ पे तीसरा अक्षर निकाल लेना है। तो भाई एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो एक्स की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 24, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, इसमें जोड़ नहीं पाते हैं, तो 24 4 हमारा क्या हो गया 28 हो गया, ठीक, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हमारे लेटर तो होते हैं 26 ही तक, तो आपको क्या करना है 26 तक हमारा क्या आ गया जेड आ गया, यानी कि 24 में आप देखो क्या करो, 24 हमारे 24वें स्थान पे हमारा क्या आता है एक्स आता है, एक्स में 4 जोड़ो, 4 जोड़ने का मतलब है एक्स के बाद क्या आ गया वाई जेड, ठीक है, 2 जोड़ लिया, जेड के बाद क्या आएगा ए बी, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर क्या आ जाएगा निकल के बी आ जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में सी में दे रखा सिर्फ।
FIB, जो कि हमने निकाला है FIB। ठीक, तुम्हारे 3 अक्षर मिल गए तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको चौथा अक्षर निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम पूरा समझाएंगे किस प्रकार से हमारा ये कोड निकल रहा है। तो कोड हमारा किस प्रकार से निकला, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, +4 हो रहा था। तुम्हारा x में +4 जैसे किया, तुम्हारा x में +4 करने पर हमारा b बनना है, जो आप जानते होंगे। तो यहाँ पे हमको मिल गया FIB, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको 4 ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक समझाएंगे। आप क्या करो, आपको इतना मिरेज करके फिर से समझा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा अक्षर निकालेंगे। चौथा अक्षर कैसे निकालोगे, तो भैया कह दो कि चौथे अक्षर की तुलना चौथे अक्षर से करो, यानी कि जी से सी बना लो, सी से वाई बना लो, वाई से यू बना लो, यू से आप क्वेश्चन मार्क का चौथा अक्षर बना लोगे। ठीक है, तुमने हमारा निकल गया है FIB। अब चौथा अक्षर क्या होगा, तो चौथा अक्षर भाई वो होगा जो आपका पीछे इसमें लॉजिक लग रहा होगा, यानी कि जी से देखो यहाँ पे सी कैसे बनना है, सी से यहाँ पे वाई कैसे बनना है, वाई से यहाँ पे यू कैसे बनना है, सेम इसी प्रकार से यू से यहाँ पे चौथा अक्षर निकालोगे। तो देखो जी से सी हो रहा है, यानी कि जी के प्लेस वैल्यू क्या, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखो। जी की प्लेस वैल्यू होती हमारी 7 होती, ठीक है। सी की प्लेस वैल्यू होती हमारी 3 होती, ठीक है। वाई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 25 और यू की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, यू की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 21। यानी कि देखो 7 से 3 हुआ, 7 से 3 हुआ, क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। 3 से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे भैया -4 हो रहा है। -4 क्यों हो रहा है, देखो तीसरे स्थान पे हमारा क्या था, सी आता, देखो हमको यहाँ पे सी दे रखा है, ठीक है। सी से -4 करोगे, यानी कि सी के -4 करने का मतलब सी से पीछे जाओगे -4, तो BAZY, जो कि हमको देखो वाई दे रखा है, यानी कि -4 हो रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखो वाई में -4 करोगे तो क्या आएगा, भैया वाई के पीछे -4 करना है, यानी कि XWBU, -4 करने पर हमारा क्या आ रहा है, यू आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है, -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चौथे अक्षर की हमने चौथे अक्षर से तुलना की, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, यानी कि जी से सी बना -4 करके, ठीक है। सी से वाई बना -4 करके, वाई से यू बना -4 करके, सेम इसी प्रकार से यू में क्या करो, -4 कर दो, यानी कि यू की प्लेस वैल्यू हमारी हो गई 21, 21 में -4 करोगे तो 21 में 4 कराओगे तो कितना बचेगा, 17। 17वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो भैया 17वें स्थान पे हमारा क्यू आता है, यानी कि हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा FIBQ, जो कि हमको ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ दे रखा था FIBQ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने प्रश्न हमारा किस तरीके से सॉल्व हुआ। इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन हमारे SSC CGL टियर 1 और टियर 2 में पूछे जाते हैं। रीजनिंग के दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, हमें ये क्वेश्चन के अलग से लेकर नहीं आ रही, ये क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन SSC CGL CGL MTS GD और भी हमारे अनदर गवर्नमेंट एग्जाम जो है, स्टेट एग्जाम, हमारे कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, लेटर सीरीज, लेटर एनालॉजी, कोडिंग ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करनी है भाई, लेटर एनालॉजी, कोडिंग अगर ऐसे आपको प्रश्न सॉल्व करने लेटर सीरीज के भी, तो आपको प्लेस वैल्यू A to Z की याद होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल कंफर्म होनी याद होनी चाहिए कि हमारा टी हमारा 20वें स्थान पर आता है, यू हमारा किस 21वें स्थान पर आता है, एल हमारा 12वें स्थान पे आता है, जी हमारा 7वें स्थान पे आता है। तो ऐसे बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए, तभी अभी क्वेश्चन मात्र 25 से 30 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर बना लोगे, क्योंकि पेपर में आपको 1 से 2 मिनट का टाइम ही मिलता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो सबसे सरल क्वेश्चन है, SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि दोस्तों 12 का संबंध जिस प्रकार से 68 से देखा, सेम उसी प्रकार से 21 का संबंध या किससे होगा, यानी कि कहने मतलब भैया आप ये भी कह सकते हो, जिस प्रकार से हमारा 12 से 68 बनना होगा, सेम उसी प्रकार से आपको 21 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी होगी। किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ना वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करना है, ना कुछ नहीं करोगे आप क्या कहोगे, 12 में डायरेक्ट कर दो 5 की गुणा, तो 12 पंचे हो गया हमारा 60 में आप कह दो भैया डायरेक्ट 8 जोड़ो, बस हमारा क्या बन जाएगा, 68 बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई 68 तो आपने इस लॉजिक से बना लिया, लेकिन इसी सेम लॉजिक से आपको 21 में भी करना पड़ेगा। 21 में क्या करोगे, 5 की गुणा करोगे, तो 21 पंचे हमारा क्या होता है, 105 होता है, ठीक है। और 105 में क्या जोड़ोगे भैया, यहाँ पे हमने 12 में 5 की गुणा करी और 8 जोड़ा था, तो हमने यहाँ पे 21 में भी 5 की गुणा करी, इसमें भी 8 जोड़ोगे, तो 105 और 8 हमारा क्या होगा, 105 और 8 हमारा हो जाएगा 113, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ABCD में कहीं दे ही नहीं रखा है। यानी कि भैया ये लॉजिक आपका गलत है जो आप माइंड में सोच रहे हो, क्योंकि आपका पहला लॉजिक आपके माइंड में यही आने वाला, जो कि हमने आपको करके बता दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, क्या सोचोगे, किस प्रकार से क्वेश्चन हल करोगे। भाई एग्जामिनर पागल तो है नहीं जो ऐसा सवाल SSC CGL CGL MTS GD में पूछ लेगा, जो आप आओ आसानी से कर दो। देखो 12 से 68 बना रहा है, किस प्रकार से करोगे, कभी कभी हमसे बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछता है जो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 12 से 68 बना रहा है। तो देखो जब भी हमारे नंबर एंड लॉजिक ऐसे सवाल आ जाए, स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, भाग, प्राइम नंबर, इनके लॉजिक के आधार पर ही हमारे क्वेश्चन बनने होते हैं। किस प्रकार से बनने होते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के आधार की क्षमता के आधार पर है कि आप कितने क्वेश्चन रीजनिंग के लगाते हो पर डे, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग के लगाओ, लेटर एनालॉजी लगाओ, सभी में आपको कैलकुलेशन मिलेगी। कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बनाने लोगे, क्योंकि आपका माइंड की एक्सरसाइज होगी, ब्रेन एक्सरसाइज होगी, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से देखते ही रहा लॉजिक आपके माइंड में आ जाएगा। अब हमें आपको पता है, देखो 12 से 68 बनाने का हमारा एक तरीका ये भी होता है, क्या करो 12 में 5 की गुणा करो, 12 पंचे तुम्हारा 60 हो रहा है ना, ठीक है, इतना तो आपका सही है, लेकिन आपको 8 ना जोड़ के क्या करो भैया, इसी में क्या कर दो 12 में गुणा कर दो 2/3 से,
यानी कि 12 गुणे 2/3 कर दो। कहने का मतलब भैया ये है कि हमने 12 की गुणा 5 से करी, ठीक है, 12 पंजे 60 बन गया। सेम इसी प्रकार से 12 में गुणा कर दो 2/3 की, हमने यहाँ पे करी 12/2, 12 की गुणा करी 2/3 से, और सबको गुणा मेरे को में लिख दिया। तुम्हारा देखो ध्यान से देखो, 3 से क्या कर जाएगा, 4 कर जाएगा, ठीक है। 3 जो को हमारा क्या हो गया, मतलब 3 से 12 कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है। अभी 60, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जोड़ के साइन लगाएंगे। 60 देखो, 12 पंजे 60 की, 12 में 5 की गुणा करी, उसके बाद जोड़ किस में दो, इसमें जोड़ दो 12 गुणे 2/3 को, यानी कि 12 गुणे 2/3 का मतलब होता है 3 की भाग 12 में दोगे तुम्हारा कट जा रहा है ना 3 से 12, तो 4 और 4 दूनी हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। तुम्हारा 60 + 8, आप ऐसे भी करो, 60 + 8 तुम्हारा 68 बन गया। किस प्रकार से बना, फिर से समझिएगा, हमने 12 में 5 की गुणा करी, 60 आया। 60 में क्या जोड़ा हमने, 60 में जोड़ दिया 12 गुणे 2/3 को, यानी कि 3 से 12 कट गया, हमारा 4 बचा, 4 दूनी हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि 60 + 8 हमारा क्या हो गया, 60 + 8 हो गया हमारा 68, जो कि हमको पे दे रखा था, हमने बना लिया। इसी लॉजिक के आधार पर आपको 21 में कर देना, यानी कि भैया 21 में आपको 5 की गुणा तो करनी है, आपको कन्फर्म है, तो 21 पंचे हो गया हमारा 105। लेकिन जोड़ना क्या, ये आपको समझना, 105 तो बना लियो आप, ठीक है, लेकिन आपको जोड़ना इसमें क्या, 21/2/3, ठीक है। जैसे आपने 12 में गुणा करी थी 2/3 की, सेम इसी प्रकार से आपको 21 में 2/3 की गुणा करके उसको जोड़ देना है 105 में। तो 3 सत्ते तुम्हारा 3 से 21 कटेगा, 3 सत्ते हमारा क्या हो गया, 21 हो गया। यानी कि ऊपर 7 गुणा 2 बचा, 7 दूनी हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। यानी कि भैया 7 दूनी 14, यानी कि 105 में 14 जोड़ोगे तुम्हारा क्या होता है, तो 5 4 हमारा हो गया 9, यहाँ पे 1 1, 119 बनना है। सेम लॉजिक से जिस प्रकार से हमने 12 से 168 बनाया, 168 कैसे बनाया, फिर से समझो, 12 में 5 की गुणा करी, फिर उसके बाद उसमें जोड़ा क्या, 12 गुणे 2/3 को, ठीक है, कैलकुलेशन हल करी, हमारा आ गया 68। सेम इसी प्रकार से आपने 21 में 5 की गुणा करी, हमारा 105 तो बन गया। लेकिन आपको जिस प्रकार से 12 में 2/3 की गुणा करके उसमें जोड़ा था, सेम इसी प्रकार से आपने 21 में 2/3 की गुणा करी और 105 में जोड़ दिया, तुम्हारा बन गया 119, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस ऑप्शन नंबर सी आपका यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के उस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों अगर पेपर में आपका क्वेश्चन आता है, अब आप कह दो भैया इसमें आपने 2-3 मिनट लगा दिए, भाई ऐसे 2-3 मिनट थोड़ा नहीं लगा दिए, बिल्कुल समझाने के लिए, बिल्कुल बेसिक से बताएं कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सोचते हो, लेकिन क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से हल होते हैं और किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के उस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का 6वां क्वेश्चन लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। अब आप देखो, आप ये लॉजिक को क्या सोच रहे होगे, देखो सही विकल्प का चयन कीजिए, प्रश्न हमसे बोल रहा है। नंबर एंड लॉजिक क्वेश्चन आप ये भी जानते हो, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग डेली प्रैक्टिस हमारे साथ करो तो आप हर एक क्वेश्चन की पहचान करने लगे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारा नंबर एंड लॉजिक, कौन सा क्वेश्चन हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग से, कौन सा क्वेश्चन हमारा लेटर सीरीज से। अब देखो रिलेशन क्या देखा, 8 से 81 कैसे बना रहा, तो आप कुछ नहीं करोगे भाई, आंखें बंद करके 8 गुणा 10 कर दो, तो 8 दाम हो गया हमारा 80, 80 में एक जोड़ दो, तुम्हारा बन गया, कर दोगे आप 81 बन गया। लेकिन मेरे भाई 10 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भी बना लो। 10 में क्या करोगे भाई, 10 में 10 की गुणा करोगे ना, जिस प्रकार से हमने 8 में 10 की गुणा करी, सेम इसी प्रकार से 10 में 10 की गुणा करोगे, 10 गुणा 10 हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। जैसे यहाँ पे एक जोड़ी, 100 में भी एक जोड़ दो भाई, तो 100 में एक जोड़ो तुम्हारा बन गया 101। लेकिन 101 तुमको कहीं ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा पता नहीं ना, तो ये लॉजिक इसमें हमारा नहीं लगेगा, कोई दूसरा लॉजिक लगाओगे। ये लॉजिक आपको माइंड में सोचना है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप समझ जाइए कि रीजनिंग आपको 50 से 60% आप रीजनिंग के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों एसएससी हमारे ऐसे एग्जाम कनेक्ट करवाता है जिसमें हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन में भाई 15 से 13 क्वेश्चन हमारे सिंपल बेस पे होंगे, बिल्कुल जो आप कर लोगे, माइंड में आप पढ़े लिखे क्वेश्चन होंगे। और जो 6-7 क्वेश्चन हमारे बचते हैं वो क्वेश्चन हमारे थोड़े हाई लेवल के, हार्ड लेवल के होते हैं, जो वो क्वेश्चन भी आप कर लोगे, लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। तो रीजनिंग आप ऐसे क्वेश्चन डेली सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने रीजनिंग के 6 क्वेश्चन करें और दोस्तों ने आपको पिछले 30 पार्ट करा दिए। अब अगर हर एक पार्ट में हमने कहीं 10 क्वेश्चन, कहीं 7 क्वेश्चन, कहीं 5 क्वेश्चन से कम कराए नहीं, हर एक पार्ट में हमने आपको एक टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में रहेगा, ठीक है। एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन में जो कौन सा नंबर बनेगा, सेम लॉजिक से, जिस प्रकार से यहाँ पे 8 से 81 बनेगा, सेम उसी प्रकार से 10 से हमारा क्वेश्चन में कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आपको गो थ्रू ऑप्शन में होना चाहिए, ऐसा ही ऑप्शन मतलब आंसर देना। आप 101 मत बता देना कि आपने ऑप्शन गलत टाइप कर दिए। भैया हमारे ऑप्शन सारे सही टाइप हैं, आपको लॉजिक के आधार पर क्वेश्चन ही बताना। तो मिलते हैं रीजनिंग के